गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल की सुप्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बच्चों, इस पद को पढ़ने से पूर्व हम मीराबाई के बारे में इतना जान लेते हैं कि मीराबाई भक्ति काल की सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। उन्होंने भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की। वो कृष्ण भक्ति धारा की प्रतिनिधि कवि मानी जाती हैं, कवयित्री मानी जाती हैं। तो इस पद में हम पढ़ेंगे कि मीराबाई ने किस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति अपने विरह वेदना को, अपने प्रेम की अभिव्यंजना को किस प्रकार से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति हर प्रकार से समर्पित कवयित्री हैं। तो अपने भावों को व्यक्त करती हुई मीराबाई कहती हैं कि गिरिधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल गायों को पालने वाले श्री कृष्ण तो मेरे सब कुछ हैं। उनके अतिरिक्त दूसरो न कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जो अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए रहते हैं, मेरो पति सोई, वही मेरे पति अर्थात मेरे स्वामी कहलाते हैं। मैं उन्हीं को अपना पति मानती हूँ, उन्हीं को अपना स्वामी मानती हूँ। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, अब मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में इस सांसारिक मर्यादा को छोड़ दिया है। कुल हमारे खानदान की मर्यादा, हमारे संसार में जो हमारे खानदान की मर्यादा है, इस कुल की मर्यादा को मैंने छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, अब कोई क्या करेगा। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। हमारे कुल की मर्यादा के अनुसार, क्योंकि राजकुल की बहू थी मीराबाई, इसलिए कुल की मर्यादा के अनुसार उनका संतों के साथ बैठना उचित नहीं था, अनुचित था। तो मैंने संतों के साथ बैठ बैठकर लोक लज्जा को भी खो दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैं श्री कृष्ण के विरह में आंसू बहाती हूँ और श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम का बीज मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है, उस प्रेम के बीज को मैंने आंसुओं के जल से सींचा है। मैं आंसुओं के जल से जो प्रेम का बीज बोया गया है मेरे हृदय में, उस प्रेम के बीज को मैं आंसुओं के जल से सींच रही हूँ। अब तो प्रेम बेली बोई, प्रेम की बेल बोई हुई है मैंने। ये प्रेम का बीज बेल का रूप धारण करेगा। बेल बच्चों, लता को बेल कहते हैं। लता बहुत बड़ी सी हो जाती है, उसको सहारे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ सहारा किसे मानती हैं? मीराबाई श्री कृष्ण के नाम को सहारा मानती हैं। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब तो बेल फैल गई है। अब तो प्रेम रूपी बेल, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल फैल गई है। अब तो श्री कृष्ण का नाम लेने में, उनका नाम जपने में, उनके भजन कीर्तन सुनने में मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी है।
श्री कृष्ण का जो प्रेम रूपी बेल थी उसमें आनंद रूपी फल लग गए हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। बच्चों, यहाँ पर मीराबाई कहती हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने दूध का मंथन किया। दूध का मंथन का मतलब है कि जब मैंने प्रेम का मंथन किया, जब प्रेम में मैंने मथनी जिससे मक्खन को और या घी को अलग किया जाता है दूध से, बड़े प्रेम से बिलोई। बड़े प्रेम से मैंने जब प्रेम का मंथन किया, जब मैंने प्रेम का या भक्ति का मंथन किया, उसको मथना प्रारंभ किया, तो दधी मथी घृत काढ़ लियो। दही को भी मथा, दूध और दही को मिलाकर मैंने मथा। मथ कर जो घी निकाला, वो घी क्या था? श्री कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी घी को तो मैंने अपने पास रख लिया। डारी दई छोई, और छोई का अर्थ होता है बच्चों छाछ। और जो छाछ बचा, मैंने किसको? जैसे श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मक्खन को या घी को मैंने अपने पास रख लिया, अर्थात वो पवित्र था। प्रेम, पवित्र प्रेम को मैंने अपने पास रख लिया। और सांसारिक प्रेम जिसमें कहीं पवित्रता नहीं थी, सांसारिक प्रेम को मैंने, डारी दई छोई का अर्थ है सांसारिक प्रेम को त्याग दिया। मीराबाई सांसारिक प्रेम को महत्व नहीं देती थी, वो केवल श्री कृष्ण के प्रेम को ही महत्व देती थी, क्योंकि वह प्रेम पवित्र प्रेम था, ईश्वर के प्रति प्रेम था। उसी प्रेम के प्रति वो समर्पित थी, वो पवित्र प्रेम मानती थी। कैसे पवित्र प्रेम? जैसे घी और मक्खन पवित्र होता है, छाछ पवित्र नहीं होती। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। जो भगवान की भक्ति करता है इस दुनिया में, उसको देखकर तो मैं बड़ी प्रसन्न होती हूँ। और इस संसार के प्रति जिसके मन में प्रेम है, स्वार्थी है जो, इस संसार के प्रति प्रेम है जिसके मन में, अर्थात जो स्वार्थ में जी रहा है, जिसका प्रेम स्वार्थगत है, स्वार्थ है जिसके प्रेम में निहित, ऐसे व्यक्ति को देखकर, ऐसे संसार को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाग गिरधर, तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरि को धारण करने वाले भगवान कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ। अब इस संसार रूपी समुद्र से आप ही मुझे पार करो। इस संसार रूपी समुद्र से, तारो अब मोही, अब आप ही मुझे इस संसार रूपी समुद्र से पार करो। तो मेरे तो गिरधर गोपाल। बच्चों, इसमें अगर हम काव्य सौंदर्य देखते हैं तो काव्य सौंदर्य में भाव तो ये है, भाव पक्ष अगर हम इसका देखते हैं तो भाव ये है कि कवयित्री ने श्री कृष्ण के प्रति पवित्र प्रेम और समर्पण का परिचय दिया है। वह विरह को सहन कर रही हैं, उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति पवित्र प्रेम उत्पन्न हो गया है। अब वही प्रेम बढ़ता जा रहा है, सांसारिक प्रेम को वो महत्व नहीं देती। और कला पक्ष में गिरधर गोपाल में अनुप्रास अलंकार और मोर का मुकुट सामासिक पद। उसके अतिरिक्त कहा करी है कोई अनुप्रास अलंकार, बैठी बैठी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उसके अतिरिक्त सींची सींची पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल रूपक अलंकार, आनंद फल, आनंद रूपी फल। आनंद पर फलों का आरोप कर दिया है, अभेद आरोप। अभेद आरोप, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार। तो आनंद उपमेय है, फल उपमान है, इसलिए उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार। उसके अतिरिक्त दधि मथी घृत काढ़ी लियो। घृत, घी, घी किसके लिए कहा गया है? ईश्वर के प्रति पवित्र प्रेम के लिए कहा गया है, रूपक अलंकार। छोई, छाछ, मट्ठा सांसारिक प्रेम के लिए कहा गया है,
इसलिए यहाँ भी रूपक अलंकार है। उसके अतिरिक्त है दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पर श्री कृष्ण से मीराबाई ने आग्रह किया है, निवेदन किया है। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इस पद में संगीतात्मकता है, गीतात्मकता है। बच्चों, इस पद को गाया जा सकता है सुंदर संगीत के सुरों में ढालकर और राग में ढालकर इस पद को गाया जा सकता है, तो इसमें संगीतात्मकता है। उसके अतिरिक्त राजस्थानी और शब्दों का प्रयोग है, कई ऐसे मिश्रित शब्दों का प्रयोग है पूरे पद में। तो इस कविता को जब हम पढ़ते हैं, मीरा मुक्तावली से ये पद लिया गया है। इसमें इस कविता में मुक्तक पद हम इसको कह सकते हैं। गेयता है, ब्रज भाषा का भी प्रभाव है और देखा गया है कि मीराबाई प्रेम की दीवानगी उनमें पाई गई है। इस पद के माध्यम से प्रेम के प्रति दीवानी है। राजस्थानी और ब्रज भाषा मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है पूरे पद में। उसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ विशेषताएं होंगी जो आप अच्छे से पहचान कर बता सकते हैं।